सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 9 को सीखा था। वहां पर पेतरुस ने हमें सिखाया कि हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करना चाहिए। कोई अगर गाली दे रहा है, बदले में गाली नहीं देना चाहिए। हमें अपने शत्रु, हमारे विरुद्ध करने वाले, हमारे बुराई करने वालों को सहन करना, क्षमा करना, प्यार करना और आशीर्वाद देना, उनके लिए प्रार्थना करना, ये हम लोग कल सीखा था। इसके द्वारा विरासत के रूप में हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ये हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आज पेतरुस का ही पहला पत्र दिया है 3 का अगला वचन अर्थात 10वां वचन को हम सीखेंगे। वहां पर लिखा है, जो जीवन को प्यार करता और सुख शांति देखना चाहता है, वह ना तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दे और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। जो अपने जीवन को प्यार करता और सुख शांति देखना चाहते हैं, घर जीवन में सुख शांति चाहिए, तो वह अपनी जीभ को बुराई बोलने से और अपने होठों को कपटपूर्ण बातें करने से रुकाना जरूरी है, उसको दूर रखना जरूरी है। ये कोटेशन है स्तोत्र ग्रंथ 34 का। पेतरुस ने स्तोत्र ग्रंथ 34 का वचन को उठा करके यहां पर हमें सिखाया। इसलिए मैं सीधा स्तोत्र साम 34 को पढ़ना चाहूंगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 उसका वाक्य 13 से 15 तक पढ़ते हैं। Psalm 34 verse 13 to 15। तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहते हैं? हम लोग सब चाहते हैं। तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। पेतरुस ने यही बात वहां पर कोट किया है। यहां पर थोड़ा सा और लंबा सा पूछा है, हम से कितने लोग ऐसा है जो भरपूर जीवन में भरपूरी हो और लंबी आयु और जीवन में सुख शांति चाहता है, वो अपने होठों को, अपने मुंह को बुराई से, कपटपूर्ण बातों से दूर रखना है। बुराई से दूर रहो, भलाई करो और शांति के मार्ग पर बढ़ते रहो। यही स्तोत्रगार गाते हुए कहते हैं। हमारे जीवन में
लंबी आयु का, ये जीवन सुख शांति हो, ये जीवन भरपूर हो, उसके लिए हमें अपने होठों को अपने वश में रखने की जरूरत है। मैं एक दो वचन और पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 18, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 21 प्रोवर्ब्स 18:21। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है, अर्थात जो हम लोग बोलता है उसके अनुसार रहेगा हमारा जीवन। इसलिए हमें इसको अपने जीवन को वश में रखना है, भरपूर रखना है, सुख शांति का रखना है, लंबी उम्र का रखना है। अपने होठों, अपने जीवा हमें अपने वश में रखने की जरूरत है। बुराई के लिए, कपटपूर्ण बातें करने के लिए, दूसरों की निंदा करने के लिए, चुगली करने के लिए, गाली देने के लिए, इसके लिए हम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रवक्ता ग्रंथ का भी एक वचन में उठाना चाहूंगा। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 23 सिराक चैप्टर 23 वर्स 15, वहां पर लिखा है, एक ऐसी भाषा होती है जो मृत्युदंड के योग्य है। मृत्युदंड का योग्य बात है करके। इसके बाद आगे वाक्य 17 में लिखा है, अपने मुंह को अश्लील बातों का आदि मत बनाओ। दो मतलब की बातें, गंदी गंदी बातें हैं, गालियां, पता नहीं कई लोग बातें कर रहे, इतना गालियां दे दे करके बातें करते हैं। घर में बच्चों से, माता पिताओं से बातें करते हैं गालियों के साथ। इस प्रकार के लोगों के लिए कहते हैं ये मृत्युदंड के योग्य है ऐसा बातचीत। और वाक्य 20, वो पूरा 15 से 20 तक पूरा इसी के विषय में है। 20 में लिखा है, जो अश्लील बातों का आदि बन गया है वह जीवन भर सभ्य नहीं बनेगा। इसलिए हमें अपने मुंह को ताला लगा कर रखना बहुत ही जरूरी है। यदि ईसा मसीह ने एक शिक्षा दिया है मत्ती के सुसमाचार में, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12:36 में, यदि उस वचन को हम पढ़ेंगे, अनेकों लोगों का जीवन इस एक वचन के द्वारा बदला है। एक वचन, यह है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 36, मैथ्यू चैप्टर 12:36। वहां पर लिखा है, न्याय के दिन मैं तुम लोगों से कहता हूं, न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। हर शब्द जो हमारे मुंह से निकल रहा है उसका लेखा देना पड़ता है। चाहे झूठ बोले, चाहे बड़ा चढ़ा करके बोले, चाहे अश्लील बातें बोले, चाहे गालियां दे, हर एक शब्द का हमें लेखा देना पड़ेगा। जो हमारे मुंह से गिरता है उस शब्द के द्वारा हमारा, इसका मतलब न्याय होगा। मुझे कई बार स्पर्श करने वाला एक वचन है, गणना ग्रंथ उसके अध्याय 14 नंबर्स चैप्टर 14 वाक्य 28 के अंदर मिलेगा। गणना ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 28। ये है, हमें मालूम है इस्राएली लोग मरुभूमि यात्रा समाप्त होने वाला था, यर्दन तट तक पहुंच गया। तब ईश्वर ने मूसा नबी से कहा, 12 गोत्र है, एक एक जन को चुन करके इन लोगों को कनान देश में चुपके चुपके जाकर के देख करके आने दो।
कहाँ से प्रवेश करना, कहाँ कैसे लोग वहां रहते हैं, उन लोगों को कैसे भगाना है, ये सब देख करके आने के लिए टोह लगाना है। 12 लोगों को भेजो बोला। 12 लोगों को चुन लिया, एक एक कुल से एक एक व्यक्ति को। ये 12 लोग चुपके चुपके कनान देश में प्रवेश किया, उसको टोह लगाया। कितना दिन? 40 दिन लगाया। 40 दिन के बाद वहां के देश के कुछ फल सब तोड़ करके इन लोग वापस आए। तब दुनिया, इस्राएली लोग सब उनके चारों तरफ इकट्ठे हो गए, उत्सुक थे सुनने के लिए कनान देश कैसा है। तो उन्होंने वो फल सब दे करके बोला जैसे ईश्वर ने बोला है, दूध और मधु बहने वाला देश है, सचमुच में दूध और मधु बहने वाला फलपुष्ट देश है। देखो वहां का अनार कितना बड़ा है, ये सब उन्होंने दिखाया। बड़े बड़े अनार ये सब लेकर के दिखाया। इतना फलपुष्ट देश है, जैसे ईश्वर ने बोला है वहां घर वर सब कुछ है। लेकिन एक ही बात है, वहां रहने वाले लोग ऐसे फलपुष्ट देश में रह करके खा पी करके वो राक्षसों के समान है। हम उनके सामने टिड्डियों के समान हैं। यदि हम प्रवेश करेंगे, वे हमें टिड्डियों के समान उठा करके मार डालेगा, क्योंकि वहां राक्षस लोग रहते हैं ये खा खा करके। ये सुन करके लोग घबराए और इन लोगों ने कहा, 12 लोगों में 10 लोगों ने बोला हम वहां प्रवेश नहीं करेंगे, वापस मिस्र देश की उस गुलामी में जाएंगे। 12 में 2 था जोशुआ और कालेब। उन्होंने कहा ऐसा मत कहो, याद करो ईश्वर ने किस प्रकार हमें मिस्र देश की उस गुलामी से लेकर के आया, किस प्रकार फरहो के हाथों से हमें छुड़ा करके लेके आया, चमत्कार दिखा करके लेके आया, और लाल सागर को विभाजित कर इस वनभूमि में हमें लेके आया, और इन दिनों में आकाश से मन्ना बरसा करके हमें खिला रहा है। हमें पानी नहीं पीने के लिए था, मारा के कड़वा पानी को हमें मीठा बना करके दिया। इसके बाद फिर पानी समाप्त हुआ, तब पत्थर से हमें पानी नदी बहा करके हमें पानी पीने के लिए दे रहा है। प्रतिदिन हम आकाश से गिरने वाला मन्ना खा रहा है, और कई शत्रु देश हमसे लड़ने के लिए आए, उनसे हमें बचाने वाला है। सब याद करो, यहां पर भी हम प्रवेश करेंगे, उन कनानियों को प्रभु भगा देगा। लेकिन ये 10 लोग बोला नहीं, हम लौट करके जाएंगे। जोशुआ के नेतृत्व में नहीं, मूसा के नेतृत्व में नहीं, अभी हम अन्य व्यक्ति को चुनेंगे, हम लीडर बन करके वापस मिस्र देश जाएंगे। तब ईश्वर ने क्या कहा, यही है गणना ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 28 में, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मैंने तुम लोगों को जो बातें करते सुना है, उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। जिस प्रकार तुम मुंह से बोलते हैं, जो अविश्वास की बातें बोलते हैं, ये नहीं होगा, ये कैसे होगा, ये है वैसे, चर्च जाने से क्या फायदा है, प्रार्थना करने से क्या मिला, ये सब ऐसा जो बातें जो हम मुंह से जो करते हैं, उन बातों के द्वारा प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। इसलिए कभी भी अविश्वास की बातें हमारे मुंह से नहीं करना चाहिए। अविश्वास की बातें करना और ईश्वर के विरुद्ध जो बातें करना, हमें अपने जीवन में, अपने परिवार में दंड बुलाना, स्वागत करना, इसके बराबर है। प्रभु का कहना है, अपने अस्तित्व की शपथ कहा करके कहते हैं, तुम लोगों ने जो बातें कहा है उसके अनुसार मैं तुम्हारे साथ करूंगा। और इसके बाद क्या कहते हैं, तुम लोगों ने 40 दिन
वहां कनान देश का टोह लगा करके आया 40 दिन। अब मैं एक एक दिन को एक एक साल में बदलूंगा, अर्थात 40 वर्ष तुम इस मरुभूमि में घूमते रहेगा। जो 20 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं, युद्ध करने लायक वाला जो लोग जिनका गिनती होता है वो है 20 साल के ऊपर वाला। जितने भी 20 साल के ऊपर वाले लोग हैं वो इन 40 वर्षों में इस मरुभूमि में ही ढेर हो जाएगा, सिवाय जोशुआ और कालेब जिन्होंने प्रभु में विश्वास अर्पित करते हुए प्रवेश करने के विषय में बोला। यही हुआ। इसके बाद इस्राएली लोग 40 वर्षों तक मरुभूमि में भटकता रहा। मिस्र देश से कनान देश में प्रवेश करने के लिए 40 वर्ष का जरूरत नहीं था, वो पहुंच गया था। 40 वर्ष इसलिए मरुभूमि में भटकना पड़ा, और 20 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उस सफर के अंदर ढेर हो गया। मूसा भी ढेर हुआ, अन्य सभी लोगों ने वहां पर मरा। केवल जोशुआ और कालेब जो प्रभु के साथ देने वाले, प्रभु में विश्वास अर्पित करने वाले, उनको प्रवेश करने के लिए अवसर मिला। मूसा नबी का मृत्यु का कारण एक और है, आगे चल करके हम देखते हैं। कुछ अविश्वास का कर्म जो प्रभु की महिमा को प्रदर्शित करना चाहिए था, नहीं किया। प्रभु ने उनसे कहा था जाकर के पत्थर से पानी मांगो, लेकिन वो गुस्सा में पत्थर को मारा। जहां हम ईश्वर का महिमा को प्रकट करना चाहिए था, जहां ईश्वर के विश्वास को लोगों के सामने प्रकट करना चाहिए था, नहीं किया। अपने गुस्सा में, अपने महिमा में वो आया। इसलिए प्रभु ने उसी समय पर बोला, अब तुम भी कनान देश में प्रवेश नहीं करेगा। तो ईश्वर पर विश्वास करना, भरोसा करना हम प्रत्येक का कर्तव्य है। मुंह से जो बोल रहा है विश्वास के खिलाफ, वही हमारे जीवन में घटित होता है। कई लोग हैं चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, साथ साथ बोलेगा ये नहीं, ये तो बचपन से ऐसा है, ये ठीक नहीं होगा। विश्वास नहीं है इसलिए आप ठीक नहीं हो रहा है। कई लोगों का जीवन इसलिए नीचे पड़ा है, उन्नति नहीं है, क्योंकि प्रभु में भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। कई लोग पूछते हैं क्या प्रार्थना करते रहे तो क्या आसमान से पैसा गिरता है, पेड़ से गिर करके मिलेगा? जी हां, मिलेगा। आप प्रभु में भरोसा करते हुए जीवन जिए, हमारे जीवन में सब कुछ होगा। नौकरी मिलेगा, पढ़ाई में पास होगा, विवाह होगा, संतान मिलेगा। जो कुछ आपकी जरूरत है उस विश्वासी बेटे के समान रहिए, प्रभु में भरोसा कीजिए और उस विश्वासी वाला बात बार बार मुंह से बोले। आप अगर विश्वास के साथ जो बोलता है वो होगा। प्रभु ने कहा इस पेड़ से, इस पहाड़ से कहो, अर्थात विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी है, वो सुनेगा, वो होगा। ये प्रभु का वादा है। हमारे मुंह से बोलना जरूरी है, हृदय में विश्वास करना और मुंह से उसको स्वीकार करना, ये विश्वास का प्रकटीकरण है। उसी मुंह से यदि गंदी गंदी बातें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, हमेशा मुंह खोलते ही दूसरों की निंदा करने वाले बातें बोलना, ये सब हमारे जीवन को नष्ट करने वाला। इसलिए कहा है मुंह में ही, जीव में ही जीवन और मृत्यु दोनों है। जो हम कर रहा है, चाहता है, वही हमारे साथ घटित होता है। और मत्ती के सुसमाचार 12:36 के अंदर प्रभु कहते हैं हर एक निकमी बातों का लेखा हमें देना पड़ेगा। इसलिए हमारे शब्द में झूठ बोलना या कुछ भी ऐसा निंदनीय बातें, अश्लील बातें, जो कुछ हम करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, ये सब का हमें लेखा देना पड़ेगा। इसलिए हमारा बातचीत को सही रखना। तो स्तोत्रकार कहते हैं यदि जीवन में सुख शांति चाहिए, लंबी उम्र चाहिए, भरपूर जीवन चाहिए,
अपने जीव में कंट्रोल रखना, ताला लगाना बहुत ही जरूरी है। सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 13 वाक्य 3 को भी देखते हैं। मनुष्य अपने शब्दों का अच्छा फल खाता है, किंतु अविश्वासी की प्रवृत्ति हिंसा की ओर है। मनुष्य की अपने शब्दों का अच्छा फल मिलता है, इसलिए हमें अपना शब्दों पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। जो होंठ प्रभु ने दिया, जो जीव प्रभु ने दिया, प्रभु का स्तुतिगान करने के लिए, पॉजिटिव बोलने के लिए, अनेकों हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बातें करना, वही हमारे जीवन में घटित होता है। इसलिए हम लोगों को पॉजिटिव बोलना जरूरी है। प्रभु मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है? मैं जीऊंगा, मैं उठ करके चलूंगा, मैं पिता के पास लौटूंगा। ये सब पॉजिटिव बातें हैं, पॉजिटिव बात है। मैं पास होऊंगा, मैं ये कर सकता हूं। फिलिप्पी 4:13, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। इस प्रकार पॉजिटिव बातें बोलना सीखना है, उसमें वो घटित हमारे जीवन में होगा। इसलिए आइए हम अपने आंखें बंद करें, एक निर्णय करें, अपने जीवा को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, सत्य का बात बोलने के लिए, प्रेम की बात बोलने के लिए, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करने के लिए, विश्वास की बातें बोलने के लिए हम अपने मुंह को, जीवा को इस्तेमाल करेंगे। निर्णय कीजिए, इसके द्वारा हम जीवन प्राप्त करेगा, सुख शांति प्राप्त करेगा, ईश्वर का पुत्र बनकर के जीवन जी पाएगा। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।